नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते हैं अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का कहर, 50 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर और सारण में भी कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, नहीं मिल रही सरकारी मदद। रोहतास और पटना में सुशांत राजपूत के समर्थकों ने महाराष्ट्र सीएम का पुतला फूंका। और बिहार में इस महीने 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण 14 जिलों के तकरीबन 50 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर होकर सड़क किनारे अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें ना तो किसी तरीके की आर्थिक मदद दी जा रही है, ना ही खाने और रहने के लिए किसी तरह का इंतजाम किया जा रहा है। ताज़ा मामला सारण के तरैया और बहादुरपुर हाई स्कूल की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बद इंतजामी की व्यवस्था है। कहीं किसी का घर डूब गया है तो कहीं खाने को लोग मोहताज हैं, लेकिन सरकार के प्रशासन के अधिकारी सुधि लेने तक नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं मशरक के फतिंगा राय और पनहेरी टोला के लगभग 300 ग्रामीणों को सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग का घर दुआर डूब गया है और माल जाल का माने व्यवस्था बहादुरपुर हाई स्कूल में हो रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है। और ललित कुमार मशरक सीओ के पास आप लोग गए थे तो क्या बोले कि काम नहीं होगा, जो कोई आपदा में पैसा नहीं है, आप लोग खुद अपने से व्यवस्था कीजिए। अच्छा, और कोई दिक्कत? पानी में डूबे, मैंने पानी में डूबे हुए हैं, खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई जन प्रतिनिधि आप लोगों का मदद कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आप बताइए मुन्ना जी कि गांव में जो पानी घुसा हुआ है चारों तरफ से और नाव का व्यवस्था भी नहीं है, और सीओ साहब के पास मैसेज करने पर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस हालात में आप लोग डीएम साहब का गुहार लगाइए और डीएम साहब के पास कंप्लेन कीजिए। दूसरा कोई चारा नहीं है। यहाँ से मुखिया जो मदद करबे नहीं करेगा, विधायक करबे नहीं करेगा, अब प्रशासन करबे नहीं करेगा, तब आप लोग क्या कीजिएगा? तो दहाड़ में दहा के चल जाएगी। दहाड़ में मरम खैला बाहर मरम सन, दहा के जाए तो आप लोग डीएम साहब से गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ, तो हाथ उठा के सारा लोग कहिए कि डीएम साहब से गुहार लगाना चाहते हैं। अरे डीएम साहब के कहाँ से आइल बनी? बहादुरपुर से। अच्छा, और अभी कोनो सरकारी सहायता मिलल हो? कुछ नहीं के हमनी सीओ साहब बीडीओ साहब कोई कुछ नहीं के कहता लोग? हमके बाल बच्चा खाइला बिना मरता। तो यहाँ कोनो खाना पीना के व्यवस्था भइल बा? व्यवस्था नहीं की। अच्छा, रउरा कहाँ से आइल बनी? बहादुरपुर से। कौन नंबर वार्ड के बानी रुड़ा? 1 नंबर। कल पूरा पंचायत हो? अभी तक कोई आइल हो कुछ देवे? घर में पानी कितना बा? माने सब लोग कहाँ बानी लोग? हाई स्कूल पर बहादुरपुर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। पानी के बढ़ते दबाव के कारण जिले के सकरा प्रखंड के मुरौल और सकरा के सीमा पर स्थित तिरहुत नहर का बांध अहले सुबह टूट गया। पानी के दबाव के कारण बांध का लंबा हिस्सा टूट गया है। बांध टूटने के बाद तेजी से बाढ़ का पानी 1 दर्जन से ज्यादा गांव में प्रवेश कर गया है। हर तरफ पानी का बहाव तेजी से हो रहा है। तो वहीं बाढ़ के पानी गांव में आने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग घर से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से बाढ़ के पानी के दबाव के कारण बांध से पानी रिसाव हो रहा था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दी जा रही थी। यह देखिए मोहम्मदपुर में टूट गया पुल। देखिए कैसे पेड़ टूट गए। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच कोरोना से पटना का हाल सबसे बुरा है। कोरोना वायरस सब राजनीतिक गलियारों में तेजी से पैर पसारता दिख रहा है। जदयू सांसद आरसीपी सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
के सुरक्षा गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही राबड़ी आवास पर तैनात 4 सुरक्षाकर्मी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीपी सिंह, उनकी पत्नी जदयू विधायक ललन पासवान, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि सहित 442 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण के समय नेताओं को जनता से दूर रहना महंगा पड़ रहा है। रोहतास जिला के कड़गहर और कोचस में इन दिनों स्थानीय भाजपा सांसद छेदी पासवान के लापता होने का पोस्टर चिपकाया जा रहा है। आरोप है कि पिछले कई महीनों से सांसद क्षेत्र में नहीं है, इसलिए लापता का पोस्टर चिपकाया गया है। यह पोस्टर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बताने वाले अखिलेश त्रिपाठी के नाम से चिपकाया गया है। इस पोस्टर इन दिनों राजनीतिक गलियारे तथा सोशल मीडिया में जमकर चर्चा में है। पोस्टर चिपकाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि कड़गहर इलाके में सांसद पिछले कई महीनों से नहीं आए हैं। महोदय का जो गुमशुदा होने की जो ये यहाँ पे पोस्टर लगवाई जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है कि सांसद साहब चुनाव जीतने के बाद से अभी तक कहीं क्षेत्र में उनको देखा नहीं गया है। इस महामारी में आप ही के द्वारा एक न्यूज़ चलाया गया था कि कड़गहर में ठेला पर एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। तो ये सब तमाम तरह की समस्या है। वो क्षेत्र में रहते, लोगों की समस्याओं को समझते, सिविल सर्जन से, डीएम से संपर्क स्थापित करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर करवाते हैं। डॉक्टरों के पास सुरक्षा किट नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, लोगों में कोरोना का भय फैला हुआ है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में सांसद महोदय से लोगों ने इस तरह का उम्मीद नहीं किया था कि वो खुद इस तरह से लोगों के बीच से गायब हो जाएगी। इसी वजह से उनको लोगों ने, सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उनको सांसद बनाया। लेकिन हम लोग भी दूसरे नंबर पर थे, तो लोगों ने हम लोगों को भी प्रश्न करने का, सवाल करने का अधिकार हम लोगों को भी दिया है। क्या नाम है आपका? अखिलेश त्रिपाठी, प्रदेश सचिव हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। ये विपक्षियों का दुष्ट चाल है। इस तरह का आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारे सांसद जी हमेशा अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने कुछ महीने पहले वो पैरालिटिक अटैक से पीड़ित हुए थे। अब थोड़ा सा सुधार हुआ तो वो सासाराम आए, कैमूर में भी कार्यक्रम दिए, अपने आवास पर कई दिनों रहे, सबसे मिले जुले। और पिछले महीने भी कोरोना काल में भी वो आए और सासाराम नगर में, कैमूर में, भभुआ में, चेनारी में, नौहट्टा में, सब जगह अपना कार्यक्रम दिए और लोगों से मिले जुले, सबसे हालचाल किए और यहाँ की समस्या का भी निदान किए। वो तो सामान्य किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, श्राद्ध का, शादी विवाह का, तो उसमें भी एक दिन का भी समय मिलता है तो आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सांसद का जीवन काल ही सासाराम में बीता है। यहीं के वो छात्र रहे हैं, तो वो लापता वाली बात बिल्कुल गलत है। और वो हमेशा यहाँ के संपर्क में रहते हैं, सब लोगों के, कार्यकर्ताओं के, लोगों के संपर्क में। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं तथा लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं। इसी क्रम में पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के बोछा प्रखंड के आथर गांव पहुंचे। जाप अध्यक्ष ने पूरे गांव के हालातों का भी जायजा लिया। और एक आदमी नहीं आया कोई, ये पहले ऐसे इंसान है, ठीक है, और जो बाढ़ में घूम के हर जगह जा रहे हैं और यहाँ भी इसी क्रम में यहाँ आए हैं। और तो बच्चे ने हमको फोन किया मिनिस्टर था तो होम मिनिस्टर तो किसको और जब मैंने इनका घर देखा पानी में और लोगों के हालात के तो हमको लगा कि रात में बात किया परसों, कल ही मैंने कहा परसों रात में कि मैं आऊँगा। ये बताइए, आप ये बाढ़ देख रहे हैं, आपका घर इसी गांव में है। अगर आप गाने के माध्यम से, क्योंकि आप उसके कलाकार हैं और आप गाने से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, क्या? देखिए, हम लोग के ठेठ भाषा में हम लोग के यहाँ हर साल हम लोग हर साल दुर्गा माई का पूजा करते हैं और मेला लगता है उस टोला में। तो हम अपने तरफ से हम 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे।
पूजे माई रउआ के गौआ देवी मैया, पूजे माई रउआ के गौआ, चैत कुआर आया साढ़ हो, आ तब काहे आवेला ए देवी मैया, हमारा गौआ में बाढ़ हो। और क्या है, जगह जहाँ देखिए आपको पानी नजर आएगा, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ, और लोगों की आंखों में पानी है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जो भी हैं उनके आंखों में पानी नहीं है। क्या कहना है, पानी पानी लौके पानी सब भइले छाण में, अब पानी नहीं पियला पर पानी बनायन में, पानी बिन पियासल परानावा देवी मैया, अपनिया के बहताटे धार हो, आ तब काहे आवेला ए मैया, हमारा गौआ केहू के गौआ, हमारा बिहार में बाढ़ हो। जय जय। आपने प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक को ट्वीट किया, सभी लोगों से इस गांव। एक और चीज है, देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता हैं, पप्पू यादव आपके साथ हैं जी, बाकी जो सत्ता में लोग हैं जी, क्योंकि एक नारा उछला था बिहार में बहार है नीतीश कुमार जी, क्या इसको लेकर भी कोई गाना या कुछ भाव आ रहे हैं मन में? अरे हम तो कह तो रहे हैं कि कुछ दिन पहले ऊपर से हेलीकॉप्टर जाने का आवाज मिला था हम लोग को, कोई पूछता है क्या करते हैं तो दूरबीन से देख लेते होंगे, फोटो खींच रहा, अगला दिन ट्वीट कर दिए आज यहाँ गए, इनके ये नल जल योजना नहीं, यहाँ जल में घर योजना है, घर योजना है, मगन है, जल में मगन है घर, कोई देखने वाला नहीं है। सर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे लोग हैं, देखिए यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार तथा सासाराम के राज कॉलोनी निवासी अमित कुमार बंटी के बड़े भाई राजेश सिन्हा का निधन हो गया है। यह पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे। मृतक राजेश कुमार सिन्हा विक्रमगंज के सब रजिस्ट्री कार्यालय में पदस्थापित थे। पिछले एक सप्ताह से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उनका इलाज राज कॉलोनी चिकित्सक डॉक्टर अशोक गुप्ता के यहाँ चल रहा था। मृतक राजेश सिन्हा जहानाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार अमित कुमार बंटी के बड़े भाई थे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में अहम सुराग की तलाश में लगी है। इन सबके बीच शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सुशांत की मौत के बाद मैं लोगों से मिला, सबसे पहले उनके परिवार वालों से मिला। सुशांत सिंह के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में है। हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार कर रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी बताया कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े बिहार पुलिस करेगी। This is why case has been registered here in Rajiv Nagar Police Station in Patna, and our team has been dispatched. Team is camping over there. Team is meeting different officers. Today also team has a nice meeting with DCP Crime. And what we want is medical legal evidence, the help and cooperation in collection of medical legal evidence. For example, FSL report of the PO, inquest report, PM report, CCTV footage of the PO and surroundings, videography of the PO. All these things are available with Mumbai Police only. All other documents related to this incident or this UD case or whatever is available with Mumbai Police. मेडिको लीगल एविडेंस हम चाहते हैं, एफएसएल रिपोर्ट चाहते हैं पीओ की, इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं, पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं घटनास्थल का और उसके आसपास के एरिया का, वीडियोग्राफी चाहते हैं घटनास्थल का, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी इस घटना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ के अधिकारियों से मिल करके और लिस्ट दे दी है कि हमको ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में जरूरत हैं, हमको मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कर सकते जैसे सोशल मीडिया पर कल चल रहा था, पुलिस के साथ बहुत दुर्भाव, बिहार पुलिस के साथ दुर्भाव होने। जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के मड़वाहट उनके समर्थक ने रोहतास जिले के डेहरी और सोन में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का अर्थी जुलूस निकाला। इस दौरान युवाओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में महाराष्ट्र सरकार का पुतला भी फूका। समर्थक का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं कराकर आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। वहीं पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से भी सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के महाराष्ट्र सीएम का पुतला दहन किया गया। कोरोना काल में बैंकों में लगातार
काम होने के कारण अगस्त महीने पर लंबी छुट्टी होने जा रही है। अगस्त महीने की शुरुआत ही बैंकों की छुट्टी के साथ हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ राज्यों में बैंकों के टाइम टेबल पर भी बदलाव किया गया, लेकिन आम आदमी की सुविधा के लिए बैंकों में लंबी छुट्टी नहीं दिखी। लेकिन अगस्त महीने में बैंकों में सबसे ज़्यादा छुट्टी है। कई राज्यों में तो इस महीने 16 दिनों का बैंक की छुट्टी है, लेकिन बिहार में 10 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द बैंक का काम निपटा लें। रोहतास जिला के नोखा अंतर्गत तराव गांव में 24 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से लोग सतर्क हो गए हैं। आपको बता दें कि जहां पहले 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, वहीं अब 3 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आपके गांव में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज है? कल तक हमारे गांव में कोरोना पॉजिटिव 21 मरीज पाए गए थे। आज भी जांच हुआ, आज 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 24 हुआ। यहाँ कोई भी प्रशासन का व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। बीडीओ साहब इसको कौन जोन घोषित करते हैं, कंटेनमेंट जोन। हाँ, और खुद स्वयं यहाँ नहीं आया है। ये देखिए जहाँ हम बाइट दे रहे हैं आपको, यहाँ जो है ये खुद कोरोना पॉजिटिव का, यहाँ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज है। यहाँ कोई ना बांस बल्ला है ना कुछ है। हम लोग अपने हाल पे हम लोग जी रहे हैं। सासाराम के सदर अस्पताल में स्थित आइसोलेशन वार्ड की कुव्यवस्था पर संक्रमित मरीज ने सवाल खड़े किए हैं। रोहतास के जिलाधिकारी के अंगरक्षक मुकेश कुमार पिछले महीने के 21 जुलाई से ही संक्रमित होकर सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। उन्होंने अपने आइसोलेशन वार्ड की छत पर खड़े होकर मीडिया कर्मियों से वार्ड की कुव्यवस्था की शिकायत करते हुए बताया कि वार्ड में अब तक कुल 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन एक बार भी वार्ड को सैनिटाइज नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कौन है आप? हम एक सिपाही हैं। कहाँ के? रोहतास के। मतलब किस विभाग में? पुलिस विभाग में। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। हम डीएम साहब का बॉडीगार्ड है। कब से आप यहाँ पे हैं? हम 21 तारीख से यहाँ पे हैं कंटिन्यू। डीएम साहब के बॉडीगार्ड हैं जी। खबर सासाराम के कबीरगंज से है, जहां मारपीट और छेड़खानी का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में नगर थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के कबीरगंज में खानका मदरसा के पास संपत्ति को लेकर कोई विवाद है। उसी विभाग में घर में घुसकर 16 साल के लड़के के साथ मारपीट तथा छेड़खानी की गई है। पीड़ित ने थाना में केस दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हमारे साथ बुरहान और शेकार और अंजार तीनों आदमी हमारे यहाँ 27 तारीख को 4-5 के लगभग उन लोग तीनों आए घर में। बोलने लगे कि हमारा घर खाली करो, नहीं तो हमारे यहाँ काम करो आ करके। और एक बैग हमारे घर में आए, हमारी लड़की का हाथ पकड़ के खींच करके बाहर निकाले। हम रूम के अंदर थे। उसके बाद हम आए बाहर, चिल्लाने लगी तो लड़की को टांग लिया सब, और हम छीन छोड़ करने लगे, छोड़ो मेरी लड़की को, तो पटक दिया लोग ज़मीन पर। और उसके बाद में हमारा भी गले से सोने का मतलब किराए के मकान में रहते हैं क्या? कैसे? जी नहीं, ये घर हमारे पहले से हमारे बाप दिए हुए हैं हमको रहने के लिए। ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो लोग आपके साथ इस तरह कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हमारा घर है। अच्छा, तो कौन है? क्या नाम है इनका? क्या इनका बुरहान नाम है। और किस पद पे है ये? किस पद पे हैं? कोई मदरसा का कुछ? ये मदरसे के कुछ नहीं है। पहले अंसार चाहते हैं, वो हम लोग को कभी भी नहीं बोलते थे। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को रहने मदरसा के सेक्रेटरी भी हैं क्या? हाँ, सेक्रेटरी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चुन्नी खातून नाम है। बेटी की उम्र कितना होगा आपको? 16। इनका जैसे कहना है कि ये लोग काफ़ी दिनों से उस जगह पे रह रहे हैं, जो कि मदरसा खानका स्टेट के जो मुतवल्ली हैं, उनके कहना है कि मतलब ये यहाँ से आप लोग निकलिए, और ये चूँकि मदरसा स्टेट का ये प्रॉपर्टी है, तो इसको मतलब इन लोग को रहने के लिए वहाँ से खाली करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, और ये अपना क्या करती हैं? ये बेचारी अपना चौका बर्तन करके दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, और अपना परिवार का गुजर बसर करती हैं ये सभी क्या काम धाम कर कर। तो इनका कहना है कि हम जैसे बुरहानुद्दीन और उनके घर में, मतलब कि जैसे मकान किसका है, कैसा है ये? वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, और वो उसके मुतवल्ली बुरहानुद्दीन अहमद हैं, अभी हाल में हुए हैं ये। और इनके परिवार, इनके फादर जो है पहले से बहुत दिनों से, इनके दादा परदादा के समय से इन लोग रहते चले आ रहे हैं।